क्या मीडिया अपनी मर्जी से खबरें चला रहा है। राणा साहब जब गलत केस में फंस गए तो मैंने बहुत शोर मचा दिया। आग लगती है तो सबके दरवाजे पे आती है, कारोबार भी तबाह हो गया। तो 4 नौकरियां गई, दर्जनों पर्चे भुगते। मुझे नहीं समझ आई क्यों पर्चे हो रहे हैं मेरे पे। शायद मैं वाहिद आदमी हूँ जिसने सारे केस ही लड़े हैं। इमरान, ये पता है कि अपना उस वक्त क्योंकि निगरान गवर्नमेंट का टाइम चल रहा है और उससे पहले भी जो है वो डिफरेंट टाइम्स था गवर्नमेंट का, तो फेडरल गवर्नमेंट में बेशुमार ऐसे सियासतदान गुजरे हैं जिनकी मैंने स्टेटमेंट्स देखी हैं, आपकी नज़र से आने के बाद गुजरी हैं नहीं गुजरी, लेकिन मैं चंद एक को जो है वो लाजमी तौर पर कोट करना चाहूँगा। आई मीन उस वक्त के जो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उसके बाद जितनी भी ये इनकमेंट गवर्नमेंट जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसके जितने ज़िम्मेदारान हैं, कुछ ऐसी एक सियासी जमात भी है जिसके ज़िम्मेदारान जो है साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं, साबिक वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, बड़े बड़े ऐसे लोग हैं। किसी ने कहा कि मैं तो इमरान रियाज को जानता ही नहीं हूँ, जबकि आपके इंटरव्यू जो है वो उनके साथ थे। फिर कुछ ऐसे हैं जो कहें वज़ीर दाखिला कि जी हमें तो पता ही नहीं है कि ये कहाँ पे हैं। क्या ये वज़ीर दाखिला, वज़ीर कानून, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, इनको इस तरह की बातें जो है वो ज़ेक देती हैं? अच्छा, मुझे ना हैरत नहीं हुई बाकियों की, मुझे राणा सनाउल्लाह साहब की हैरत हुई। राणा साहब जब गलत केस में फंस गए तो मैंने बहुत शोर मचा दिया। उस वक्त की गवर्नमेंट ने और एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे पे बहुत दबाव डाला। उन्होंने कहा जी आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पॉलिटिकल पार्टी से क्लैश कर जाता है तो आप क्यों। मैंने कहा जी यहाँ राणा सनाउल्लाह ठीक है, ये केस गलत बनाया आपने, गलत केस है। तो मैंने आवाज़ उठाई। राणा साहब आए थे शुक्रिया अदा करने, आपको याद है? मुझे याद है, राणा साहब घर आए थे, शुक्रिया अदा किया था उन्होंने कि यार आपने मेरे लिए बहुत आवाज़ उठाई तो मैं थैंक्स खुद आके करना चाहता था। मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग कि राणा सनाउल्लाह अगर कुछ ना भी कर सके तो कम से कम कीचड़ नहीं उछाले। चले, हर एक का अपना अपना ज़र्फ है। उन्होंने जो बोला मेरे बारे में, जो कहा मुझे, जब क्योंकि मैंने वापस आके ना अपनी टीम से सिर्फ एक आदमी का पूछा था, मैंने कहा भैया राणा सनाउल्लाह का बताओ, क्योंकि उसने बहुत बड़ा दावा किया था मेरे ड्राइंग रूम में एक दिन बैठ के, जब वो बहुत मुश्किल वक्त में था। मैंने उनके लिए आवाज़ उठाई थी, तो बहुत बड़ा दावा था, तो मैंने कहा मुझे सिर्फ राणा सनाउल्लाह का बताओ और किसी का नहीं। उन्होंने कहा जी उसने ना सिर्फ आपके बारे में लाइल्मी रखी बल्कि आपके खिलाफ प्रोपेगेंडे का हिस्सा बना। वो जुमले मैं नहीं दोहराना चाहता। मुझे सिर्फ एक आदमी ने मायूस किया ज़्यादा पॉलिटिकल लोगों में से, बाकी मुझे आइडिया था किसने क्या करना है, किसने क्या करना है, तो वो राणा सनाउल्लाह ने। लेकिन वो फिर राणा सनाउल्लाह ने मेरी टीम से रब्ता किया, अभी थोड़ा सा पहले रब्ता हुआ, तो उन्होंने कहा कि वो उनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट है तो उन पर कुछ बुरा ना मनाया जाए, तो उस पर वो थोड़े उनको नदामत थी। नहीं, आई मीन चाहे चले कोई पॉलिटिशियन है, अब बहुत से लोगों की लिमिटेशन, हर कोई इतना वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। राणा सनाउल्लाह वाज इंटीरियर मिनिस्टर, लेकिन वो कहते हैं मेरे बस में ही कुछ नहीं था, कमज़ोर थे। कोई नहीं, खैर है, लेकिन अगर आप कमज़ोर थे तो आप अपना चुप रह सकते हैं। कीचड़ उछालना या किसी को गंदा करना ये गैर ज़रूरी था, हालांकि दावा बहुत बड़ा किया हुआ था। हाँ, वो दावे जो है वो जब निभाने का वक्त आया तो शायद वो है नहीं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो निभाए, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम कोई ग्रेस शो करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। सो इमरान, ये जो रोल ऑफ जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ये 2 फोल्ड क्वेश्चन है। एक है हमारी लोकल जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस, तो मैं ज़ाती तौर पर क्योंकि इस केस में ना सिर्फ ये कि आपके बचपन के दोस्त हूँ, बल्कि एट द सेम टाइम जब भी कोई ऐसे प्रॉब्लम आई है, सो यू हैव बीन वेरी काइंड दैट आई हैव ऑलवेज बीन यू नो दी ओनली एंड फर्स्ट चॉइस। मैं इस पे ये चीज़ जो रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूँ, जो हमारी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सहाफ़ती तंजीमें जो हैं, चाहे वो कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है या वो कोई है आई मीन नेशनल लेवल पे है, डिफरेंट है। मुझे कुछ इस चीज़ के बारे में ज़ाती तौर पर जो है वो इल्म है कि चंद एक लोग जो हैं, वेरी फ्यू पीपल, मैं कुछ को कोट करता हूँ। लाहौर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट थे आज़म तारिक मतीन साहब का नाम मैं कभी नहीं भूल सकता, सिद्दीक जान का नाम नहीं भूल सकता, मैं समी इब्राहिम साहब का नाम नहीं भूल सकता कभी भी इस सारे इशू के अंदर। हाँ, क्योंकि इन लोगों ने डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब बाहर जो मौजूद हैं वो तो ऑब्वियसली उनके लिए तो था, साबिर शाकिर साहब थे, मोहित पीरज़ादा थे, और जो लोग अहमद नूरानी ने आवाज़ उठाई, सरल ने गालिबन आवाज़ उठाई, और मुझे बताया गया, तो जिनके मैं नाम भूल जाऊँ मैं मादरत चाहता हूँ उनसे। मैं
सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, थोड़ा मुझे अभी मैं रिकॉल भी नहीं कर पा रहा सही तरह, मैं और खुद मैंने कुछ विटनेस भी नहीं किया हुआ, मैंने खुद विटनेस भी नहीं किया हुआ, जिसकी चीज़ मैं देखता हूँ तो मैं थैंक्स खुद भी कर देता हूँ फ़ोन करके लोगों को। तो वो उसमें ये नाम वो हैं जिनको मैं भूल नहीं सकता, इनकी हमेशा मैं कदर करता रहूंगा। का किरदार जो है वो कोई इतना लेकिन वो नहीं कर नहीं पाएंगे ना, जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो कैसे करेंगे? मुझे आप बताएं, क्या आज पाकिस्तान का मीडिया जो खबर चलाता है वो क्या मीडिया ही बनाता है? आप एक वकील हैं, यू आर नॉट अ जर्नलिस्ट, बट हमारे केस लड़ लड़ के आपको आइडिया हो गया, एक फेयर आइडिया हो गया। इधर आज मैं आया हूँ तो 12 साफी बैठे हुए थे आपके पास, वो क्या बताते हैं आपको? क्या मीडिया अपनी मर्जी से खबरें चला रहा है? क्या वो खुद अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा है? हाँ, मीडिया आज़ाद नहीं है पाकिस्तान में। मुशर्रफ के दौर में इससे बहुत बेहतर था, तो उनसे मैं क्या गिला करूं, वो मजबूर हैं। देखें, मैंने जब एक्सप्रेस से नौकरी मेरी गई तो वो एक्सप्रेस वाले भी काफ़ी परेशान थे, वो वहाँ मेरे कुलीग रो भी रहे थे कि उनकी आंखों में आंसू थे जब मुझे वो नीचे छोड़ने आए थे। तो क्या मैं 3000 बंदे की नौकरी दाव पे लगवा दूं? दो ऑप्शन होती है ना आपके पास, चैनल बंद करें, 2-3 हज़ार बंदा बेरोजगार, दूसरा ये है कि ये आप 1-2 बंदे निकल जाएं, खैर है, चलो ये गए अपने घर। तो मेरी वजह से इतने लोग बेरोजगार तो नहीं होने चाहिए, मुमकिन नहीं होने चाहिए। तो जब अब इतनी इंडिपेंडेंस है यहाँ पे, जितनी उनके पास थी उतनी तो अली मुझे पूरा यकीन है सब बात करते होंगे, क्योंकि मैं पहले भी ये कहता हूँ कि जब आग लगती है तो सबके दरवाजे पे आती है, लेकिन रुकना तो है नहीं, आई भी है, ये चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, अल्लाह सब पर रहम फरमाए। तो वो अगर आज़ादी मिले मीडिया को तो मीडिया कुछ बोले ना, कोई शक नहीं। और अपनी आज़ादी लेने के लिए मीडिया क्या कर सकता है, हालात आपके सामने। इमरान, संजीदा सवाल है, 4 नौकरियां चली गई हैं एक के बाद एक, इंतज़ामी तौर पर बहुत सी, तो कारोबार भी तबाह हो गया। अच्छा, वो तो हुआ है। 4 नौकरियां गई, दर्जनों पर्चे भुगते, फिर 4-6 महीने का ब्रेक आया, फिर मुकदमों में डाला, फिर 3-4 महीने का ब्रेक आया, फिर ये इस तरह के हालात पैदा हो गए, बल्कि यहाँ तक भी चले गए कि इन हालात में भी जो है वो एक मुकदमे का तोहफा जो है वो दिया गया, जिसमें भी रिसेंटली जो है वो ज़मानत कंफर्म हुई है, तौहीन आईजी पंजाब की। तो इमरान, 4 नौकरियाँ, इतना कुछ, इतने मुकदमे, आई मीन उसके बाद ये किस लिए? मुझे नहीं समझ आई क्यों पर्चे हो रहे हैं मेरे पे। बाकी लोग भी यही काम करते हैं, थोड़ा सा कोई लपेट के करता है, कोई खोल के करता है। तो अगर तो किसी केस में जान होती तो अदालतें वो फारिग तो ना करती। हाँ, नहीं, अदालतों ने तो देखो, शायद मैं वाहिद आदमी हूँ जिसने सारे केस ही लड़े हैं, यानी 2 दर्जन पर्चे तो अदालतों में जा के पाकिस्तान की तारीख खत्म करवाए हैं। किसी सहाफ़ी के ऊपर पाकिस्तान की तारीख में इतने मुकदमे जो हैं हुए होंगे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं हुए। जब गवर्नमेंट्स बदलती है तो खत्म भी कर देती हैं, दैट इज फाइन, लेकिन वो हमने सारे मुकदमे लड़े हैं और उसी रिजीम में लड़े हैं। जी हाँ, ना सिर्फ लड़े हैं बल्कि उसमें हमें अदालतों ने वो फारिग किए हैं मुकदमे। तो अगर जान होती मुकदमों में तो फिर मुकदमे में किसी में मैं अंदर हो जाता। एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि इस मुकदमाबाजी से कुछ फ़ायदा होता है, कोई फ़ायदा तो कोई नहीं। कम से कम जो इमरान रियाज खान की हद तक है वहाँ तक तो कोई फ़ायदा नहीं होगा अभी तक।